बिहार में कैबिनेट के विस्तार की तैयारी जोरों पर है। कल पटना के गांधी मैदान में समारोह का आयोजन होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन मौजूद रहेंगे और मंत्रिमंडल के विस्तार का फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है। बीजेपी जेडीयू के 14 विधायक और एलजेपी आर के 2 विधायक मंत्री बनेंगे, वहीं हम और आरएलएम कोटे से एक विधायक मंत्री बनेंगे। रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना के गांधी मैदान की ये तस्वीरें हैं। सम्राट चौधरी की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी जोरों पर है। 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फॉर्मूला भी लगभग तय हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू के बीच 14 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। एलजेपी आर के 2 विधायक मंत्री बनेंगे। एचएएम और आरएलएम कोटे से एक विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार 7 मई को होने वाला है। गांधी मैदान में इसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 7 मई को फर्स्ट आवर में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जहां तक फार्मूले की बात करें तो फार्मूला 14-2-1-1 रहेगा। गांधी मैदान में देखिए किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 मई को आदरणीय सम्राट चौधरी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा ऐतिहासिक गांधी मैदान में। वहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं। बिहार के लिए वो ऐतिहासिक दिन है। उधर राजधानी पटना के बीजेपी दफ्तर में बैठक बुलाई गई, जो कि करीब घंटे भर बैठक चली। भीखू भाई दलसानिया की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत कई विधायक बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी बंगाल की प्रचंड जीत के बाद पहली बार देश में दिल्ली से बाहर बिहार की धरती पर आ रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत किस ढंग से किया जाए इसी पे केवल चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल में किन विधायकों का नाम आगे? नहीं, ये तो अब जानते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का ही अपना एक तरीका है कि जिनको मंत्री बनना है वो कल शाम को ही उनको खबर जाएगी, उनको पता चलेगा कि कौन मंत्री बनेगा। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर एनडीए के घटक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए, मंत्रिपरिषद का विस्तार तो होना ही था। जब पहले चरण में माननीय मुख्यमंत्री और 2 माननीय उप मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि मंत्रिपरिषद का विस्तार शीघ्र होगा। अब ये 7 मई को इसके होने की संभावनाएं हैं। जब से नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शपथ ली है, तब से इस बात का इंतजार था कि कब पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। ऐसे में ये बात शुरुआत में ही गठबंधन के भीतर तय हो गई थी कि एक बार 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बंगाल के चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और इसीलिए इस आयोजन को भव्य रूप दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खगड़िया